एक बाद नहीं देखा, लेकिन उसके साथी को कुछ शक हुआ और उसने तुरंत लाइट चालू कर दी। लड़की एकदम डर गई। जब उसने किडनैपर को इतने पास देखा तो वो इतनी घबरा गई कि उसकी सांसें रुकने लगी और उसके पैर की उंगलियां भी टाइट हो गई। खुशकिस्मती से किडनैपर्स ने बिस्तर की तरफ देखा। उन्हें पता चला कि उनका बॉस बिस्तर पर पड़ा है और लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे जख्मी कर दिया था क्योंकि बॉस को चाकू मारा गया था। लड़की को लगा कि शायद उसका बॉयफ्रेंड अब मारा जा चुका है। ये सोचकर लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन जब उसे लगा कि आंसू जमीन पर गिर सकते हैं तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही लड़की उम्मीद खोने वाली थी, एक मौका आया। इस वक्त छोटे गुर्गों को खून के दाग साफ करने भेजा गया था और कमरे में सिर्फ सपाट सिर वाला आदमी बॉस की देखभाल के लिए रह गया था। बॉस की तकलीफ देखकर सपाट सिर वाला इंटरनेट पर कोई देसी इलाज ढूंढने गया, लेकिन सपाट सिर ने उसकी तरफ देखा। लड़की वहीं जम गई, हिल भी नहीं सकी। किस्मत से पिंटो बॉस से बात कर रहा था और उसने लड़की को नहीं देखा। ये देखकर लड़की ने अब और इंतजार नहीं किया, धीरे से लकड़ी को आगे बढ़ाया और बैग की तरफ पहुंचने लगी। लेकिन जब उसने बैग को छुआ तो लकड़ी का सिरा मोड़ बॉस के घाव पर टाके लगाए, लेकिन छोटे गुर्गे बहुत कड़ी निगरानी कर रहे थे, इसलिए सर्जरी खत्म होने तक उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। आखिर में लड़की बिस्तर के नीचे ही छिपी रही और उस औरत को दूसरे कमरे में ले जाया गया। औरत और उसके बेटे को बिस्तर से बांध दिया गया। लड़की के पिता को भी बांध दिया गया, जो सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे। बाद में पता चला कि ये लोग उसके पिता की बैंक मैनेजर वाली पहचान से शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटना चाहते थे। पिता को ले जाने के बाद छोटे गुर्गों को भी बाहर भेज दिया गया। कमरे में अब सिर्फ बड़ा भाई रहला आदमी अंदर आ गया। अच्छा हुआ कि उसने लड़की को नहीं देखा, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर लड़की डर गई। सपाट सिर ने एक कार वाले को पकड़ रखा था। उसके साथ ही बैंक लूटने के बाद पूरा घर और उसमें मौजूद सब लोगों को जला देने का प्लान बना रहे थे।